बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीद, मैं गुफ्तगू का आगाज़ सूरतुल बक़रा की एक आयत मुबारका है, मैं उससे करना चाहूँगा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाह ताला ने जब सदक़ा और खैरात से मुतल्लिक़ अहकामात बयान किए तो बताया जा रहा है कि ये उन फ़ुक़रा, मोहताज, मसाकीन के लिए है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के रस्ते में महसूर कर दिए गए हैं। उनके पास इस कदर वसाइल नहीं हैं कि वो सफ़र कर सकें और अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन में निकल कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कमाई कर सकें। फरमाया कि एक जाहिल शख्स उन्हें उनके गेटअप से, उनकी वज़ाक़ता से ये गुमान करता है कि शायद ये बड़े तवंगर हैं, बड़े गनी हैं और बहुत अमीर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है कि उसकी वजह यह है कि मिनत तअफ़्फ़ुफ़, यहाँ दो लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनकी पाकीज़गी, तहारत, उनकी इफ़्फ़त, सफ़ेद पोशी की वजह से कोई शख्स उन्हें एक महज़ एक गनी शख्स तस्वुर कर लेता है और फरमाया कि वो लोगों से इल्हाफ़ा, लिपट लिपट कर, बार बार इसरार करके, फरमाया वो सवाल नहीं करते। और जो अक्लमंद और दाना लोग होते हैं वो उन्हें उनकी निशानियों से पहचान लेते हैं। गदागरी जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल, हम बैगिंग की बात कर रहे हैं। वो बैगरी जो बाकायदा एक प्रोफेशन इख्तियार कर चुकी है। और याद रख लें कि गदागरी, भीख मांगना, ये इस्लाम में हराम है और कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मज़म्मत फ़रमाई और अहादीस तय्यबा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की मज़म्मत फ़रमाई है। आप देखिए कि अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलाम ख़ुद फरमाते हैं कि वइज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करो। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमा रहे हैं कि जो शख्स किसी के सामने हाथ फैलाता है तो क़यामत के दिन जितनी मरतबा किसी के सामने हाथ फैलाया है इतने ही अंगारे उसके हाथ में डाल दिए जाएंगे। और क़यामत के दिन जो लोग लोगों से बिला उज़्र शरई सवाल करते हैं तो फरमाया उनका चेहरे पर इस कदर दाग होंगे, चेहरे पर जुज़ाम के मर्ज़ के असरात ज़ाहिर होंगे। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे लोगों की सख्त तरीन मज़म्मत फरमाई। नहीं, जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी नहीं पूरी कर पा रहे वो भी हाथ नहीं फैला देखिए, सकते। मैं इसकी तरफ अभी आगे मैं आपकी सवाल की तरफ आता हूँ। अब आप गौर कीजिए कि जब ये एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर लेता है तो सूरत हाल क्या है। यहाँ तक सूरत हाल बिगड़ चुकी है कि सिर्फ रमज़ान में 3 लाख के करीब अफराद दीगर शहरों से कराची में आकर जमा हुए हैं ताकि यहाँ पर भीख मांग सकें। ये वो लोग नहीं हैं कि जिनके पास घरों में खाने के लिए नहीं हैं या जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। गदागरी पाकिस्तान में इस वक्त एक बाकायदा प्रोफेशन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है, जिनके पूरे पूरे गैंग बने हुए हैं जो बाकायदा भत्ता देते हैं और उनका रोज़ीना मुकर्रर है और रोज़ाना की बुनियाद पर वो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों रुपए जो है वो एक बड़ी कलेक्शन के अंदर जमा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में भीख मांगना कानूनन जुर्म है, इस पर सज़ा हो सकती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हमारे जो कानून नाफिज करने के इदारे हैं, जब वो अज़ ख़ुद भीख मांगने पर पाबंदी के साथ उन्हें गिरफ़्तार नहीं करेंगे तो फिर ये किस तरह से ये गदागरी का निज़ाम ख़त्म हो सकता है। अब तो ये सूरत हाल इस कदर बढ़ गई है कि इंटरनेशनल लेवल पर अब भिखारी पाकिस्तान के मशहूर हो रहे हैं। और ये बात हमें कहनी चाहिए, इसकी मज़म्मत करनी चाहिए कि बाज़ लोग जब उम्रा और हज के लिए जाते हैं तो बाकायदा ख़ानदान के ख़ानदान मिलकर जो है वो उम्रा और हज के लिए जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वहाँ जाके लोगों से फ़ितराना जो है वो वसूल करेंगे। बहुत से लोगों को ऑफलोड किया गया है कि ऐसा ना हो कि ये दूसरे मुल्कों में जाके पाकिस्तान का नाम बदनाम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाकिस्तान के कानून को बहुत सख्ती के साथ नाफिज करना पड़ेगा। इनके पूरे गैंग के गैंग बने हुए हैं। देखिए, खुदा न खास्ता किसी पर ऐसी सूरत आ जाए कि उसके पास खाना नहीं है, अब फ़क्र फाका की कैफियत ये आ गई है कि वो भूख से मर सकता है, तो ये इज़्तिरारी कैफियत एक अलग बात है कि वो किसी से एक वक्त के खाने का सवाल कर लेता है। और ऐसे सवाल करने के बारे में तो अल्लाह ने फरमाया कि वअम्मा साइला फला तनहर, कि ऐसे सवाल करने वालों को झिड़कने की इजाज़त नहीं है। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, जो सवाल करने वाले महरूम लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनका हक़ मालदार लोगों के जो है वो माल में रखा है। लेकिन इस वक्त
جو گداگری ایک پروفیشن کی حیثیت اختیار کر گئی. میں جب گزشتہ سالوں میں غار ہرا میں جانا نصیب ہوا تو قاری صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستانی ہیں, آپ تھوڑا سا اوپر چلیں تو ایک آدمی کندھے پر کدال رکھے ہوئے, وہی جو ہمارے ہاں ٹریفک کے سگنلز پر آپ نے طریقہ دیکھا ہوا ہے کہ میں تو یہاں پر سیڑھیاں بنا رہا ہوں تو مجھے میری کچھ مدد کر دی جائے, اور ایک تھال میں انہوں نے باقاعدہ کچھ ریال وغیرہ بھی ڈال کے رکھے ہوئے ہیں. اچھا, اتنے ایکسپرٹ لوگ ہیں کہ جو ہی وہاں کی انتظامیہ کا کوئی شخص گرفتار کرنے آتا ہے تو وہ فوراً کدالیں وغیرہ پہاڑوں میں چھپا کر وہ ایک زائر بن کر وہاں اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک میں نے دیکھا کہ آپ تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو ایک شخص گلے میں مالائیں اور کنٹھے وغیرہ ڈال کر انگوٹیاں پہن کر وہ بابا بن کر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. یعنی شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو, بے شرم قسم کے لوگ ہیں کہ آپ اتنے مقدس ترین مقامات پر جا کر آپ اس طرح سے اختیار کر رہے ہیں. اب تو بھیک مانگنے کے انداز بدل گئے, پوری فیملیز بھیک مانگ رہی ہیں. بعض اوقات تو لوگ بہت اچھے سوٹس پہن کر باقاعدہ بھیک مانگ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گداگری کسی بھی رنگ میں ہو, کسی بھی انداز میں ہو, اس کی مذمت ہونی چاہیے, اور قانون جب تک حرکت میں نہیں آئے گا ایسے لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. اس لعنت سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے.